आज पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं सामने आया हूं, जो किसान, कृषि और कृषक से संबंधित चर्चा है। और उसके तहत सहकारिता विभाग, कृषि विभाग के द्वारा अधिप्राप्ति के माध्यम से गेहूं का जो अधिप्राप्ति है उससे संदर्भ में चर्चाएं की जाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को इस वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के वित्तीय वर्ष में 4 लाख टन 5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया था, पर बिहार सरकार ने मात्र 4 लाख टन किसी तरह खरीद किया। और ये जो धान गेहूं की खरीदी हुई, ये पैक्स के माध्यम से की गई। पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल के माध्यम से, जो कोऑपरेटिव से चयन के आते हैं, उनके माध्यम से लक्ष्य तय किया गया। और सीधे तौर पे जो 1 लाख टन की कमी हुई, तो उसमें विभागीय पदाधिकारी का कहना हुआ कि जो बाज़ार भाव है उस बाज़ार भाव से सरकारी बाज़ार भाव काफ़ी कम है, अर्थात 2650 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी सरकारी रेट से की जाती है, परंतु बाज़ार में ये 2800 3000 प्रति क्विंटल की रेट से गेहूं की खरीदी की जाती है। तो भला कोई किसान पैक्स में, व्यापार मंडल में क्यों दे, अपना गेहूं क्यों दे? ये संदर्भ है, यह विषय है, और जिस वजह से लक्ष्य की प्राप्ति से काफ़ी अधूरी रह गई गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य। और एक संबंधित विषय और सामने आया कि राज्य सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं देनी चाहिए थी किसानों को, वो भी बिहार में नहीं दिया जाता है, जिस वजह से भी किसानों की दिलचस्पी अधिप्राप्ति में नहीं होता है। धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति हो, व्यापार मंडल के माध्यम से हो या फिर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के माध्यम से हो, उसमें उनकी दिलचस्पी कम होती है। इसके पीछे तत्व और कारण यह बताया गया कि अन्य राज्यों में जो गेहूं और धान के अच्छे उत्पादक राज्य हैं भारत के अंतर्गत, उसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान गेहूं खरीद पर किसानों को बोनस दे रही है। जी हाँ, बोनस मिलता है। मध्य प्रदेश में 175 रुपये और पंजाब में 125 रुपये प्रति कुंटल की दर से बोनस मिलता है। बिहार में बिना बोनस के गेहूं खरीद एजेंसी तक किसानों तक पहुंचाना मुश्किल है। सरकार के लिए यह चिंता का कारण हो सकता है। इस विषय को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एक बड़े अधिकारी ने नाम नहीं बताने के शर्त पे बताया कि किसानों को एमएसपी, मिनिमम प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म है, पर खरीद की गारंटी के साथ कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरत पूरा करने और बाज़ार को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसी गेहूं की खरीद करती है। गेहूं खरीद के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमएसपी को ज़्यादा रखना जरूरी है। हर वर्ष ऊंचे बाज़ार भाव के चलते सरकारी एजेंसियों को लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है। और ये कटु सत्य है जो उन्होंने जाहिर किया, और जिस वजह से जो किसानों का लक्ष्य है या फिर पैक्सों के माध्यम से जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। 1681 किसानों ने सरकारी एजेंसियों को बेचा गेहूं। यह सरकारी आंकड़ा कहता है, हालांकि इसकी सच्चाई क्या है इसको समझने की ज़रूरत होगी, और उस पर मैं दावा भी नहीं कर सकता हूं। सहकारिता विभाग के मुताबिक इस रबी विक्रम मौसम 2025-26 में राज्य के 168 किसानों से सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचा, जिसकी मात्रा 3602.12 टन है, जिसमें 1645 98% किसानों का भुगतान ऑनलाइन जो सरकारी रेट है 2650 उसके हिसाब से कर दिया गया। और बाकी जो बचे हुए हैं 15 जून को करीब 4000 टन गेहूं अधिप्राप्ति की संभावना है, जिसकी पेमेंट अविलंब राज्य सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से करा देगी। लेकिन सवाल यह है कि जो मिट्टी को चीर के तपती धूप में
किसान मेहनत करते हैं, या बरसात में मेहनत करते हैं या सर्दी के मौसम में मेहनत करते हो और गेहूं और धान की फसल को उपजाते हो, और जो खाने की थाली में रोटी और चावल हम लोग खाते हैं ये यहीं से निकल के आता है। और उनकी मेहनत की जो मेहनतनामा है वो सही रूप से नहीं मिलता है, जिस वजह से खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, जिसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकान है, सहकारिता विभाग जिसके अंतर्गत अधिप्राप्ति होता है, कृषि विभाग जहाँ किसानों के हित की बात होती है, कृषि कल्याण की बात होती है, और वहाँ पे किसानों को बीज, डीजल अनुदान, फसल सब्सिडी की मुआवजा मिलती है, फसल क्षति की मुआवजा मिलती है। तो ये 3 विभागों के माध्यम से किसानों की उन्नति की बात कही जाती है, समझी जाती है। पर हकीकत कुछ ऐसा है कि प्राकृतिक आपदाएं और मौसम के मार के वजह से किसान पिछड़ जाते हैं, जिस वजह से ससमय उनको भी आमदनी का उपज नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो मायूस और हताश हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष या तो प्रकृति आपदा या फिर मौसम का मार या सरकारी सहयोग न मिलने के वजह से कोई भी फसल का सही दाम उनको नहीं मिलता है। नतीजन वो सरकारी एजेंसी, सरकारी समितियों से अलग हटकर बाज़ार में ऊंचे भाव में धान की, गेहूं की, मकई की, दाल की खरीदी करते हैं या फिर उसको बेचते हैं ताकि उनको मुनाफा मिल सके, जितनी लागत उनको फसल बोने में, उपजाने में लगा है उसकी रिकवर हो सके। तो ये संदर्भ राज्य सरकार को सोचना होगा, खास करके कृषि विभाग बिहार सरकार को, सहकारिता विभाग बिहार सरकार को, और खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के भी लोगों को, पदाधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को ये सोचना होगा कि कुछ इस तरह की योजनाएं बनाएं जिससे किसानों को ससमय सारी सुविधाओं का लैश मिल सके और सारी सुविधाओं को देखते हुए उनको फसल का उचित दाम उपलब्ध हो सके, ताकि उन्नत किसान और उन्नति वाला किसान और बिहार जो कृषि प्रधान राज्य है उसकी चाबाशी, उसकी बहादुरी और उसकी धन्यवाद किसानों के प्रति जो होती है वो बराबर नियंत्रण उचित मूल्य की दुकान के तरह मिलते रहे। यही मेरी इस पूरी यूट्यूब चैनल पार्थ खबर के माध्यम से संदेश है कि राज्य सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे, ताकि आने वाले जो समय हैं उसमें इस तरह की समस्याएं, इस तरह की आपदा, इस तरह की जो कमियां होती है, जो तकलीफ़ होता है, जो दर्द होता है किसानों का, उसका समाधान निकल सके। इसलिए मैं भी कहूँगा कि जो भी लक्ष्य दिया जाए राज्य सरकार के माध्यम से, जो केंद्र सरकार देती है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार को, समितियों को, विभिन्न विभागों को समय ससमय गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए, ताकि किसानों को ससमय सारी चीज़ों की सुविधा मिले और वो एक सजग, उन्नत और विकसित बिहार बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो, किसानों का दिन मंगलमय हो। मौसम की मार अभी बहुत ज़बरदस्त है, तपती गर्मी है, 42 की टेम्परेचर है, लेकिन मानसून आने वाला है और इस मानसून का फ़ायदा लेते हुए किसान अपनी फसल और किसानगिरी पे ध्यान दे, ताकि उन्नत किसान बनने का सौभाग्य उन्हें मिले। और जो थालियों में हम लोग भोजन के रूप में रोटी और चावल खाते हैं उसका शुद्ध रूप से किसी का हक है, किसी की धन्यवाद देने की बात है, तो वो किसान भाइयों के लिए भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।